भक्ति के नाम पर खासकर बहन बेटियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत रहना चाहिए। हर व्यक्ति साधु ही नहीं होता और भगत ही नहीं होता। कंठी माला पहन ले, रुद्राक्ष की माला पहन ले या गोमुखी डाल ले, जरूरी नहीं कि वो ठाकुर जी का एकदम वृंदावन का पागल ही हो, तुम पागलपन में फंस जाओ। ये बहुतायत मात्रा कई बेटियों की जीवन बर्बाद हो गए इस चक्कर। कई बेटियों के बोले कहाँ के, अरे बोले वृंदावन से। वृंदावन का नाम बदनाम करते हो। वृंदावन के में हजारों लोग बाहर के बस गए और राधे राधे कह के वो तिलक लगा करके झोली माला डालकर वो सुंदर सुंदर स्त्रियों को, बड़े घराने की बेटियों को टारगेट करते हैं, उनसे रुपया खींचते हैं, व्यभिचार करते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हाँ, सावधान रहना चाहिए। एक बात और कहें, गुरु के पास शिष्य शिष्या को बहुत सजग रहना चाहिए, भक्ति के नाम पर तो खासकर। हमारे यहीं पे भी कई चेले हमने पकड़ के सेवादार बन करके आए। वो क्या करते हैं, सेवादार बन जाते हैं, लुंगी पहन लेते हैं, फोटो खिंचा लेंगे। फोटो तो हमारी चाहे जो कोई खींच लेता है। फोटो खिंचा लेंगे, फिर सुंदर सुंदर लड़का लड़कियां आएंगी, उनको टारगेट बनाएंगे, उनका नंबर लेंगे, चैटिंग सेटिंग करेंगे और फिर फरार हो जाएंगे। लो, हो गया कल्याण। वृंदावन में भी यही, अयोध्या में भी यही। अनेक धर्म गुरुओं के सन्निकटता में ऐसा बहुत बड़ा ये फ्रॉड हो रहा है। हाँ, ये बात शायद किसी ने ना कही हो, पर हम बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाह रहे हैं, बहुत सजग रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रेम परमात्मा से है, बस सो परमात्मा से। तुम्हें परमात्मा से मतलब है, व्यक्ति से मतलब है। तुम्हारे गुरु जी अमुक हैं, बस तुम गुरु से मतलब रखो, अपने गुरु पर पूर्ण फेथ रखो, गुरु पर पूर्ण भरोसा रखो, हमारे गुरु जी बस। और सुनो, किसी को या तो अपना गुरु बनाओ ना, बनाओ तो फिर चाहे जो हो जाए, पूरी दुनिया उनके विरोध में हो, तुम उसके पक्ष में रहना। ये शिष्य धर्म है, ये शिष्य धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, परम धर्म यही है। पूरी दुनिया विरोध में, तुम गुरु के साथ खड़े हो। हमारे गुरु जी हैं, बस हो गया। वो जैसे हैं दुनिया की नजर में कैसे, हमारे गुरु हमारे लिए ब्रह्म, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हमारे लिए हमारे गुरु ब्रह्म है। अब दुनिया की नजर में क्या है, वो सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। सबके लिए अपने, आपके जो गुरु जी हैं सबके लिए गुरु थोड़ी होंगे, सबके लिए अलग अलग होंगे। किसी का कोई भाव होगा, किसी का कोई भाव होगा, किसी का कोई भाव होगा, सबकी अपनी दृष्टि है। शिष्य को सजग रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सजग, सावधान, बहुत सावधान रहो। देवालय मंदिरों में, तीर्थों में जाने वाले, परिक्रमा में जाने वाले, कामतानाथ की परिक्रमा में जाने वाले, तिरुपति जाने वाले, मेहंदीपुर जाने वाले, सालासर जाने वाले, बागेश्वर धाम जाने वाले, वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा में जाने वाले, वृंदावन में जाने वाले, अयोध्या में जाने वाले जितने भगत हैं, हमारी बात को बहुत कान खोल करके सुन लो। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें मिले वो भगत ही मिले, काल में भी हो सकता है, सब रहते हैं। तीर्थों पर, गुरु पर निष्ठा रखने वाले जितने शिष्य हैं, तुम कान खोलकर सुनो, केवल तुम्हें अपने गुरु से मतलब होना चाहिए। गुरु के नाम पर भी बहुत फ्रॉडगिरियां होती हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बात केवल हम अपनी नहीं कह रहे कि हमारा कोई बात ऐसी हो गई इसलिए हम ये बात बार बार बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बात सर्वविदित कह रहे हैं, सबके यहां हो रहा है, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। हम महाराज जी यही बात कर लो। आजकल समझदार, सुसभ्य, सुशिक्षित चेला मिलना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। अब मतलब देखो आप, इतनी मोटी माला है, इतनी वजनी है कि कम से कम 2-3 किलो तो लगी होगी लौंग। बतावा, इतनी मतलब धन्य है सन्यासी बाबा, क्या कहते। खैर, हमने तो उनको समझाया कि ये जितना परिश्रम आपने हमारे लिए किया बहुत गलत किया, हम तो साधारण जीव हैं। लेकिन हमें 3 माला मिली तो हमने पहले ही बंटवारा कर लिया था। वो तो उन्होंने हमें 3 माला दी, हमने बंटवारा कर लिया था। एक अपन फंसाएंगे, एक बालाजी को, एक गुरु जी को। 3 माला हैं, हम भी 3 ही लोग फैमिली मेंबर 3 फैमिली मेंबर हैं, 3 फैमिली मेंबर हैं। तो
एक एक पहनेंगे बढ़िया। गुरु चेला, गुरु चेला के गुरु जी और गुरु जी के गुरु जी। हम सन्यासी बाबा के चेला, सन्यासी बाबा हनुमान जी के, वो तो हनुमान जी का ही रूप है, दूसरा रूप उन्हीं का ही, हनुमान जी का ही रूप। हनुमान जी, सन्यासी बाबा हनुमान जी का ही रूप है। तो सेवा अभूतपूर्व। जैसे हमारे यहाँ एक छतरपुर में ये फाउंडेशन है, एक निर्वाणा फाउंडेशन छतरपुर में, महाराज अद्भुत है। हम तो कहेंगे आप कभी छतरपुर जाना तो जाना आप। निर्वाणा फाउंडेशन, वो पागल बच्चा बच्चियों को खोज कर, दोनों पति पत्नी अपने हाथों से उनकी बाल की सफाई से लेके पूरे तन की सफाई करते हैं और अपने पास रखते हैं, और आय का कोई स्रोत नहीं, जो लोग दे जाएं उसी से उनका पेट भरते हैं। कोई पता नहीं कि वो कहां के हैं, कैसे हैं, कोई पता नहीं। इसी को प्रेम कहा है, इसको प्रेम कहा है। ये प्रेम है। मतलब हम तो जो सेवा करते हैं तो कई बार टीवी पे दिख जाती है, उनकी भी न्यूज पर आती है, बहुत कम लोग जानते हैं। कल परसों हमारे यहाँ के एसपी महोदय बैठे थे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप जाते हो, तो उन्होंने कहा नहीं हम जन्मदिन पे जाते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा हुई कि उस फाउंडेशन का दूसरा जो स्थान बनना था, उसके भूमि पूजन में दास की भूमिका है। तो एक निर्वाणा फाउंडेशन है, ऐसी दीनहीनों के लिए कार्य करता, अद्भुत। मानसिक विक्षिप्त हमारे धाम पे ही, अच्छा धाम पे तो लोग हैं ही हैं विचित्र, तो जिनके घरों में पागल हैं वो धाम पे छोड़ जाते। हाँ, 40-50 लोग नहीं महाराज, 100-150 पागल धाम पे घूम रहे। कोई एक ने तो पत्थर फेंक के हमारी गाड़ी ही तोड़ दी। हाँ, हमने पूछा ये क्या है, बोले पागल है। गजब है भाई, क्या तमाशा है, देखो भाई। हमने कहा ये मेंटल हॉस्पिटल है क्या? लेकिन वो लोग इसलिए छोड़ जाते हैं कि सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो खाने को तो मिल ही रहा है, झंझट खत्म। आओ, सही हो गया तो लड़का हमारा, नहीं तो वाला जी का। क्या गजब का है, क्या गजब का सिद्धांत लॉजिक है आदमी के पास। हमने भी कहा ठीक है, हमारे भी 8-10 लोग यहाँ के वहाँ हमने भेजे, बहुत अभूतपूर्व सेवा कर रहे। तो जो बुंदेलखंड छतरपुर के लोग हैं ना, हम आज मंच से मैं अपनी सत्यनारायण की कथा में, अभी सत्यनारायण के 2 अध्याय बाकी रह गए, हम यहीं वहीं सुना रहे हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप निर्वाणा फाउंडेशन जरूर जाना। भैया दादा को भी कहेंगे एक बार आप जाना, आप बहुत द्रवीभूत होंगे देख करके भी। उनके नेत्र नहीं हैं बेटियों के, अंधे हैं और दिव्यांग हैं, नेत्र नहीं है, लेकिन ऐसा गीत सुनाएंगी आपको बुंदेली में कि आप गदगद हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे, दिखाई नहीं देता, बूढ़े, पागल, और ऐसे 10-15 नहीं, 40-50, कोई पता नहीं कहाँ के हैं। रोड के किनारे जो रहते हैं उन्हीं को पकड़ ले जाते। नौकरी करते थे वो, जो दाऊ साहब हैं, जो उसके ऑनर हैं, वो नौकरी करते थे, बहुत लाखों रुपए का पैकेज था, वो पैकेज छोड़ करके इस सेवा में लग गए। ये प्रेम है, एक ये प्रेम है, ये भी एक प्रेम है। मतलब इसका तो कोई मूल्य ही नहीं चुकाया जा सकता। हम कहेंगे हम आशीर्वाद दे दें, वो भी कम है उनके लिए, जिन्होंने ये माला बनाई, 2.5 साल लगाए। ये प्रेम है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप, एक महंत संत जी ने हम पे पूछा क्या वो साधक थे, बहुत अच्छे साधक हैं, अभी भी हैं, महात्मा हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, उनके पास भी भगवती की बहुत अच्छी कृपा, छत्तीसगढ़ के महात्मा। उन्होंने पूछा कि आपके पास जो भी कृपा है आपको दिखती भी नहीं, आपने कोई ऐसा कुछ किया भी नहीं, मंत्र वंत्र, और आप कह देते हो जाता, और आप जहाँ चलाते वो देव चल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कारण क्या है। तो हमने कहा कि हम पे जब गुरुजी की सन्यासी बाबा की कृपा हुई थी, तब हमने उनसे यही कहा था कि हमसे जो भी करवाना वो देश के लिए करवाना। और वो इतने खुश हुए गुरुजी सन्यासी बाबा कि जो हमारे पास सामर्थ्यता कई जन्मों की तपस्या से नहीं आ सकती थी, वो उन्होंने क्षणिक गुरु कृपा से, ये गुरु कृपा होती है। गुरु जिसका बलवान होता है ना, चेला पहलवान होता है। और गुरु कृपा जिस पे हो जाए, महाराज जी कृपा पाने के 2 रास्ते हैं, एक पुरुषार्थ का, एक प्रसाद का। भगवान का या गुरु की कृपा पाने के 2 रास्ते हैं, एक पुरुषार्थ का, दूसरा प्रसाद का। एक कर्म का, दूसरी कृपा का। कर्म करके खुद चढ़ना पड़ेगा, कृपा के बल पर गुरु खुद लुटा देता है, भगवान खुद लुटा देते हैं, ये भी कृपा के बल पर। तो हमारे पास कुछ नहीं कृपा बल है और कुछ नहीं पुरुषार्थ है भी नहीं,
कृपा बल भर है, बस उनकी कृपा है, गुरु जी की छत्र छाया है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वो कृपा कर देते हैं, अपन प्रार्थना करते हैं, वो पूरी कर। तो प्रेम भक्ति का मतलब है उनको चाहना, उनसे नहीं चाहना। जितने भी बागेश्वर धाम के सुन रहे हैं, आज की बात बहुत कान खोल के सुनना। यदि आप भगत बन के आए हो तो, अर्जी वाले आए हो तो दरबार में मिलना, तो दरबार में मिलना तो बात अलग है। फिर आप केवल अर्जी वाले हो तो उसमें तो मर्जी चलेगी। आप अर्जी हो तो मर्जी चलेगी, उनकी मर्जी तो लगेगी अर्जी, नहीं तो सब फर्जी। उनकी मर्जी तो लगेगी अर्जी। अर्जी वाले के लिए तो मर्जी चलेगी, प्रेम वाले के लिए कोई नियम नहीं। प्रेम, जैसे अभी हमने एक नियम बनाया कि वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होंगे, एक्सेप्ट भगत बन के आओ। तो किसी ने कहा कि ये जो लोग आ रहे हैं फोटो खींच रही हैं, इसका क्या? हमने कहा भैया ये प्रेमी बन के आए, प्रोटोकॉल लगा के नहीं आए। प्रेमी बन के आओ तो चले आओ, प्रोटोकॉल लगा के आओ तो बने रहो, मिलेंगे हम वहीं हवेली पे। हाँ, प्रेमी है तो प्रेम में तो नेम और टेम दोनों नहीं रहता। प्रेम में भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, जो लीला है, वो प्रेम लीला है। और प्रेम लीला का अर्थ क्या है? तब तो ब्रह्मा जी का माथा खराब हुआ भागवत जी में। वो देख रहे, बोले बताओ ये कैसा ब्रह्म है, हाथ नहीं धो रहा, जूठा खा लेता है ग्वाल वालों का, उसके मुंह से लड्डू निकाले अपने मुंह में डाल ले, चाहे जैसे बैठ जाए, कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे, कभी गलबैयां डाले, हैं, कभी ठिठोली करे, कभी माखन चुनाए। ये ब्रह्म है? अरे ब्रह्मा जी यही ब्रह्म है, ये प्रेम ब्रह्म है, क्योंकि ये प्रेम स्वरूप है ब्रह्म का। अपने साथ बैठाना बड़ा सोच करके बैठाना पड़ता। अब हमको तो इतनी दिक्कत हो गई, किसी के घर चले जाओ तो हम अब पता नहीं वो कैसा है, इसलिए हमने घरों पे जाना ही बंद कर, भाड़ में गया भाई। जिनके यहाँ जा रहे हैं उनके यहाँ जाएंगे, कोई जगत भगत दीनहीन होगा उसके यहाँ जाएंगे। तो जाओ घर, वो पता लगे, पता नहीं क्या कह देवे के लोग, गुरु जी तो हमें विधायक बनवे को आशीर्वाद दे। बाद में पता लगे कि लोग उनने ऐसी न्यूज बनवा दी कि विधायक बनने का आशीर्वाद दे गए। लो बताओ, कोई लेना ना देना। बोले घर इसीलिए तो आए थे कि हमें विधायक लड़वाना चाहे। एक जगह यही हो गया, अब वो चुनाव भी लड़ गया। अंत में हमें इनको कहना पड़ा कि भाई तुम घर बैठ जा, नहीं तो हम बयान दे देंगे। आओ आओ हमारे नाम से बताओ, वोट ले रहा था। क्या जमाना आ गया, भगवान बचाएं। साधु को, सेवक को सजग रहना। प्रेम का मतलब समर्पण, पर समर्पण में भी ब्लाइंड फेथ हो, पर जान करके। हमारे एक बहुत अच्छे बैंकर हैं, वो एक बात कहते थे कि फेथ करो पर क्रॉस फेथ, पहले चेक करो फिर भरोसा करो। परिक्रमा का अर्थ क्या है? चेक करना। परिक्रमा का अर्थ क्या है? भगवान की प्रदक्षिणा दी जाती है। प्रदक्षिणा क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि चेक कर लो तुम्हारे लायक हैं भगवान के नहीं, या तुम उनके लायक हो के नहीं। दोनों चेक हो जाए कि वो तुम्हारे लायक हैं या तुम उनके लायक हो के नहीं। हमारे पास एक आदमी आया, बोले आप 21 बार क्यों बुलाते हो? उनकी चेक कर रहे तुम अपने लायक हो के नहीं। काम तो उसने अच्छा तर्क दिया, बोले काम तो आप एक बार में कर सकते हो, हनुमान जी एक बार में कर देंगे। एक बार बुलाओ, इतने चक्कर लगवा रहे, पैसा खराब हो रहा है, बेफिजूरी में धक्का मुक्की खाना पड़ता, क्यों बुला रहे आप 21 बार? एक बार में काम कर दो। अरे उनकी चेक कर रहे हो तुम लायक हो के नहीं, कमजोर तो नहीं है तुम्हारी श्रद्धा के एक ही बार में टूट जाए। एक बार तो किसी की भी श्रद्धा बन सकती है, 2-4 बार किसी की भी बन सकती है, 21 बार उसी की बन सकती है जिसे बिल्कुल ही मजबूरी हो कि अब करो बब्बा कृपा। एक बार तो कोई भी उल्लू बन सकता है, एक बार तो हम ही उल्लू बन गए। अपन ही उल्लू। एक बार हम मेला गए, हमारे एक मित्र हैं गांव के, रिक्की सिंह, तो खजुराहो में मेला लगता है, तो वो ले गए, बोले चलो। हम गए मेला में, दोनों लोग। बाहर बोर्ड टंगा था, इंसान का कलेजा देखिए, इंसान का कलेजा। ये तो हमने अपने मित्र से कहा कि चलो भाड़ में गऊँ सो तो कभी देख नहीं पाने, तो मेला में देख अपनों वालों दिखात नहीं है, चलो कलेजा देखो। 5 रुपया की टिकट थी। अंदर गए, जैसे ही अंदर गए सो एक बूढ़ो सो डुकरा, मरो सो बैठो, कारो एक ठैया रोटी के ऊपर भटा भुंजो रखे। हमने पूछा ये क्या है? बोले है तो भटा, पर आपको माता पिता की कसम है बाहर किसी को बताना नहीं, पापी पेट का खेल है।
सो पूरे रास्ता पर मेला, एक तरफ हम लोग यही बात कराता है कि क्या उल्लू बना दिया इसने। अपन ही उल्लू बन के आ गए, बताओ। बहुत पुरानी बात है, तब हमारे पास ये चूरन चटनी नहीं आई थी। समझ आई बात? तो एक बार तो कोई भी उल्लू बन सकता, बार तो प्रदक्षिणा क्यों दी जाती है? चेक करने के लिए। काहे के लिए? बोलो बोलो। देखने के लिए अपने पात्र हैं। भगवान तो सब सदैव पात्र हैं, तुम पात्र हो कि नहीं ये भी तो चेक करो। और यहाँ ये चेक ही तो हो रहा है। क्या चेक हो रहा है? जो कथा के असली रसिक हैं वो देखो लाइन से बैठे हैं, बाहर तक बैठे हैं। ये चेक हो रहा है कि सच्चा श्रोता कौन है। हाँ, ये चेक ही हो रहा है। क्या हो रहा है? किसी आदमी को यदि 5-6 घंटा के लिए हम नहीं मिलते हैं तो हमारे चेले भड़बड़ा जाते हैं, अरे मिल लो मिल लो मिल लो। अरे हम कहे चेक तो कर लो कि चेले ही बन के आओ कि VIP बन के आओ। दिन में यही आए हैं कलकत्ता वाले साहब, पहली बार आए हैं, चार्टर्ड से आए। तो हम जब बैठे थे तो हमें खबर तो वहीं मिल गई थी, दरबार में ही मिल गई थी। तो बोले मिल लो। अरे हम कहे शाम के मिलेंगे, यदि रुकेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा हम आज तो यहीं रुकेंगे। ये अच्छा, हाँ हवाई जहाज आज, हाँ आज से ही शुरू हुआ। तो हम उन्होंने, हाँ अहिलू वालिया जी ने बताया। तो बोले कि हमने कहा चेक कर लो पहले भगत हैं कि नहीं। जिनके अंदर 6 घंटे का धैर्य नहीं है वो 6 साल हमारे साथ क्या खाक गुजारेंगे? प्रेम तो धैर्य का विषय है।